हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमन जीएस में मैं संतोष कश्यप स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा 70वीं बीपीएससी को केंद्रित करके एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है और यह पत्रिका प्रत्येक माह आपको उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली, बिहार और बीपीएससी की तैयारी जिस भी क्षेत्र में होता है वहां पर भी यह पत्रिका आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये वो पत्रिका है जिसका कि छात्र बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये पत्रिका को आप देख सकते हैं कि इसका पत्रिका का नाम है बिहार नमन 70वीं बीपीएससी। अब दूसरा क्या है कि ये मंथली मैगजीन है, ये दिसंबर मंथ का मैगजीन है और ये पहला अंक हमारा है। ऐसे ही हम लोग जनवरी में दूसरा अंक, फरवरी में तीसरा अंक निकालते चले जाएंगे। अब देखो कि ये जो पत्रिका है इसमें हमने कंटेंट क्या क्या डाला, आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो अपेंडिक्स दिए हुए हैं कि मासिक करंट अफेयर्स है इसमें। उसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार विशेष को समाहित किया हुआ है। प्लस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ नोट्स होते हैं जो टॉपिक, वो टॉपिक को हमने दिया हुआ है। उसके बाद है मुख्य परीक्षा शॉर्ट्स नोट्स है, इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। समझने का ये प्रयास करते हैं कि ये मैगजीन प्रकाशित करने के पीछे हम लोगों का कारण क्या है। साथियों, 69वीं बीपीएससी का पीटी आप लोगों ने दिया होगा, देखा भी होगा, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि अब जो करेंट अफेयर ईयरली आता है, किसी भी प्रकाशन का हो या आप लोग जहां से भी पढ़ते हो, वो पढ़ के आप तो बीपीएससी का पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे आपसे। उसके लिए आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़े। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो करेंट अफेयर के लिए कोई ऐसा मैगजीन होना चाहिए, निबंध होना चाहिए कि जो आपको मतलब इंस्टॉलमेंट में एजुकेशन और नॉलेज को आपके अंदर में इनपुट करे। क्योंकि सोचेंगे एक ही बार में सब हमको आ जाता है, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये पत्रिका में पीटी, मेंस, निबंध और इंटरव्यू तक के भी कुछ इसमें गाइडेंस दिए गए हुए हैं। और ये पत्रिका इसलिए प्रकाशित किया गया है ताकि जो बच्चे हमारे हैं 70वीं बीपीएससी वाले, जो बिहार के बच्चे जो तैयारी करते हैं बीपीएससी का, वो मासिक स्तर पर करते करते पढ़ते पढ़ते अपना करंट अफेयर तैयार कर ले। यानी यदि हमने दिसंबर का करंट तैयार कर लिया, जनवरी का कर लिया, फरवरी का कर लिया, मार्च का कर लिया, तो ऐसे ही जो मंथ का हमारा पेपर होगा 70वीं बीपीएससी जब भी होने वाला होगा, उससे पहले यदि हम मंथ वाइज करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि हमारा क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में 70वीं में नहीं छूटेगा। अब सवाल आता है कि आप ये मैगजीन क्यों पढ़ेंगे, बड़ा सा प्रश्न है। तो आपको ये मैगजीन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इस मैगजीन के जो करंट अफेयर के कंटेंट है उसको हमने बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं या विभाग हैं उनके कुछ रिपोर्ट्स को समाहित किया है। प्लस की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है या जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं उनको हमने यहाँ सम्मिलित किया हुआ है। यानी बीपीएससी क्वेश्चन जो पेपर से पूछता है वो सारे पेपर का हमने यहाँ पर निचोड़ दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हम कंटेंट पे चलेंगे कि इसमें जो करेंट अफेयर के या भी जो आर्टिकल लिखा गया हुआ वो केवल फैक्चुअल नहीं बल्कि वो कॉन्सेप्ट के साथ दिया गया हुआ है, ताकि आपको यदि बीपीएससी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आराम से इजिली वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप ये मैगजीन दिल्ली के मुख्य नगर में परचेज कर सकते हैं, नेहरू विहार परचेज कर सकते हैं, वजीराबाद और गांधी विहार भी परचेज कर सकते हैं इस मैगजीन को। प्लस की पटना के सभी छोटे बड़े किताब दुकानों पे ये मैगजीन उपलब्ध है। यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप इस मैगजीन का कवर लेकर के जाएं, दुकान वाले को आप बोले, दुकान वाले आपको उपलब्ध करवा देंगे। प्लस की बिहार के लगभग जितने भी बड़े जिले हैं जहां पे कंपटीशन की तैयारी बहुत तेजी गति से होती है और वहां बच्चों की संख्या अधिक है, वहां भी इस किताब को पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है और कुछ जिलों में पहुंच भी गए हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक में बिहार के लगभग सभी जिलों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये तो था मैगजीन की जानकारी। अब हम लोग चलते हैं कि इस मैगजीन के अंदर कंटेंट क्या है, क्योंकि जब तक हम कंटेंट को नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा मैगजीन कैसा है और आप लोग इस मैगजीन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग कंटेंट पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये हम लोगों का मैगजीन है, ये मैगजीन का कवर पेज है। अब इसके कंटेंट को देखते हैं हम लोग ताकि हमें और ज़्यादा समझ में आ जाए। अब देखेंगे कि कंटेंट में ये अनुक्रमणिका हम लोगों का यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले में प्रीलिम्स विशेषांक हम लोगों ने दिया है बच्चों को। इसमें क्या है कि प्रीलिम्स विशेषांक में आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया हुआ है, बिहार करंट अफेयर्स दिया हुआ है और विश्व की पब दिया हुआ है। और करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 5 अक्टूबर 2023 से 22 नवंबर 2023 तक का दिया गया होगा। उसके बाद में क्या है कि प्रीलिम्स का विशेषांक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा विशेषांक में। तो मुख्य परीक्षा विशेषांक में जो पेपर 1 के लिए है ना, वो शॉर्ट्स कंटेंट दिया गया हुआ है। और ये शॉर्ट्स कंटेंट है वो बिहार नमन जीएस जो रिसर्च टीम है उसके द्वारा तैयार किया गया है। इसको देखेंगे हम लोग आगे क्या है। फिर खंड 1 यानी पेपर 1 का जो सेक्शन 1 होता है, आधुनिक भारत का इतिहास और संस्कृति है ना, उसके लिए एक विशेष आलेख लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी मेंस में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसी पे सारा इसमें कंटेंट आपको मिलेगा। इसको जो लिखा है वो श्री तरुण रंजन सर ने लिखा है,
जो वर्तमान में अंचल अधिकारी है बिहार सरकार के अंतर्गत। सेकेंड सेक्शन में क्या है कि फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में एक प्रमुख आलेख है भारत नेपाल संबंध अतीत से वर्तमान, यानी भारत नेपाल संबंध जब से शुरू हुआ है वहां से 2023 तक का क्या क्या सिनारियो रहा, उनको लिखा है फिरोज आलम साहब सर ने, जो डीएसपी हैं और सिवान सदर के एसडीपीओ भी हैं। अब खंड 3 में आ जाए तो इसमें डीआई, यानी खंड पेपर 1 के 3 में तो डीआई दे रहता है, तो डीआई का पाई चार्ट जो है वो पाई चार्ट का एक क्वेश्चन दिया है, उसके हल दिया हुआ है। इसको श्री राजेश कुमार सर ने लिखा है, जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में शामिल हो चुके हुए हैं। सेकेंड पेपर में हम आते हैं तो यहाँ पर भी सोर्स कंटेंट दिया हुआ है बच्चों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ें समझे। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट का जो टॉपिक होता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका जो उसमें एक आर्टिकल लिखा है हम लोगों ने कि बिहार के राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ और प्रतिनिधि के रूप में उसकी क्या भूमिका होती है राज्यपाल की, वो हमने लिखा हुआ है। यहाँ प्रतिनिधि बोले तब या एजेंट बोले तब दोनों लगभग एक ही साउंड होता है। इसको जो लिखा है श्री अनूप कुमार सिन्हा सर ने लिखा है, जो बिहार नमन जीएस में पब्लिक एड पढ़ाते हैं यूपीएससी वाले बच्चों को, और उनके पास में 25 ईयर का पढ़ाने का अनुभव है, काफ़ी अनुभवी हैं सर। सेकेंड सेक्शन जो है उसमें एक पूछा जाता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन। तो ये जो विशेष आलेख लिखा गया है, टॉपिक का नाम है बिहार का आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक विकास हेतु बिहार में उपलब्ध संसाधन। अब इसको जो लिखा है वो श्री संतोष कश्यप सर ने लिखा है, जो बिहार नमन ग्रुप के निदेशक। आप इसको पढ़ेंगे तो सब उनका अपना रिसर्च किया होगा, इसमें मैटर मिलेगा, कहीं से आपको बनावटी मैटर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा इसमें। खंड 3 में है विशेष आलेख है, जैसे खंड सेक्शन में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक टॉपिक है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के बढ़ते कदम। ये टॉपिक हुआ मेंस का, इसको लिखा है श्री दयानंद कुमार ने, जो बिहार सरकार में डीएसपी हैं, इन्होंने इसको लिखा है इस आर्टिकल को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका बिहार में क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसको भी हम लोग सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। फिर अंत में क्या है, निबंध का एक टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम है युवा बिहार नहीं है बल्कि बिहार युवा है, एक निबंध का टॉपिक है, इसको श्री संतोष कश्यप सर ने लिखा हुआ है, तो इसको देखेंगे। फिर लास्ट में क्या है, 7th बीपीएससी टॉपर स्टॉप, जो रानी कुमारी हैं वो भी 7th बीपीएससी में प्रोबेशन ऑफिसर बनी है, उनके क्या क्या विचार, कैसे उन्होंने तैयारी किया है, ताकि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए। तो ये हमारा क्या है कि कंटेंट है, इसी कंटेंट पे जो आगामी मैगजीन भी होगा हम लोगों का, सेम कंटेंट पे हम लोग प्रकाशित करेंगे, और पैटर्न यही रहेगा, बाकी टॉपिक उसका अलग अलग रहेगा। तो चलिए इसके अंदर के मैटर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लो कि हमने प्रीलिम्स विशेषांक पढ़ा, तो पहला कंटेंट है राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब देखेंगे कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉपिक हमारे पास में, आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर में कि जो भी टॉपिक हैं काफ़ी डिटेल में दिया गया हुआ। ये यहाँ से जो तीर का साइन है, ये यहाँ तक एक ही टॉपिक हुआ। यदि अगर बिहार हर घर नल का जल पढ़ते हैं तो आपको सारा कंटेंट इसी में मिल जाएगा, विश्व में ये इसका क्या उपलब्धि है, बिहार का राज्यों में क्या उपलब्धि है। फिर नया कंटेंट है आईआईटी मंडी का, जो भी चीज़ें हैं ये सारे न्यूज़पेपर का है। पेपर आप क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपको, तो आपको यहीं तैयार करना होगा। ये हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया। अब देखते चले, इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी आई है, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। यानी यदि किसी बच्चे को आईसाइट की दिक्कत है, उनको देखने में समस्या हो रहा है, तो वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस किताब को हमने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाया है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाने के पीछे कारण यह है कि जो भी आई डिफेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको कलरफुल किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, तकलीफ होता है, उनका आंख ऑब्जर्व नहीं कर पाता उनके टेक्स्ट को, इसलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर में छपाया है, सिंगल कलर में, ताकि जो भी कैंडिडेट इसको पढ़ेंगे उनको किसी प्रकार का आंख से देखने की समस्या ना हो। टेक्स्ट भी इतना बड़ा रखा गया हुआ है ताकि आप इसको आराम से कम रोशनी में भी इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको आंखों के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसका पेज जो है, पेज काफ़ी सुंदर उजला लगाया गया हुआ है, ताकि ये रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, और काफ़ी गाढ़ी प्रिंटिंग हुई है टेक्स्ट का, आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने बच्चों का ख्याल रखा है, ताकि जो डिफेक्टेड बच्चे हैं आई साइड से, उनको भी दिक्कत ना हो। ये राष्ट्रीय करंट अफेयर के हो गए। जहाँ जहाँ आवश्यकता था वहाँ हमने इमेज भी डाला ताकि आप उसको समझ लें। जैसे आप देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया भारत आटा के बारे में, तो इसका उद्घाटन कौन किया, उसका शुल्क क्या क्या है, कौन कौन इसको बेचेगा, किसके माध्यम से बिक्री होगी, सब कुछ यहाँ दे रखा हुआ है। बाहर से आपको नहीं कहीं पढ़ना है। ये हम राष्ट्रीय करंट अफेयर को ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में आप देखेंगे राष्ट्रीय के बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आ गया, कि जो विश्व में कुछ और घटनाएं अगर हुई हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दिया है, ताकि बच्चे इसको पढ़ें, समझे, देखें, ऑब्जर्वेशन करें उनसे सारे टॉपिक्स को। अंतर्राष्ट्रीय होने के बाद में आपको बिहार करंट अफेयर भी आपको दिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। इसमें आपको मेंस के लिए भी कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
अब बिहार का आप देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब कुछ को हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं या जो लाइन है सबको हम लोगों ने बोल्ड करवा दिया ताकि बच्चों को अच्छे कंटेंट को ढूंढने में उनको दिक्कत ना हो, आराम से समझ ले कि हाँ यहाँ महत्वपूर्ण है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कंटेंट दे रखा हुआ है। आप इसको अच्छे से ले पढ़ें, फिर अपना फीडबैक बताएं। अब ये खत्म हो गया हमारा। अब जो हमने आप यहाँ देखोगे अपेंडिक्स में विषय सूची में सॉरी कि जो विश्व की एक पवने है ना, प्रीलिम्स विशेषण में एक टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व की पवनों के बारे में, जैसे पूछ देगा ब्लिजर्ड कहाँ बहती है, कैसे उसका उद्गम होता है। तो ये जो विश्व की पवने हैं उसके विषय में इनको श्री अनिशा शेखर सिंह मैम ने लिखा है, जो संपादक है बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस में, काफ़ी मेहनत से लिखा है इन्होंने। तो ये जो भी ये टॉपिक है उसको काफ़ी समझा करके फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, कहीं दूसरे से समझने की आवश्यकता ना हो। जो भी पवन है सब पवन के विषय में कहाँ उद्गम होता है, क्या क्या वायुदाब की पेटियाँ होती है, सब कुछ आपको पवन के विषय में यहाँ बताया गया हुआ है। अब ये पढ़ने के बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास में है वो टॉपिक आता है करेंट अफेयर वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न, यानी 5 अक्टूबर से 2023 से 22 अक्टूबर नवंबर 2023 तक के जो भी एक माह का लगभग एक डेढ़ माह हो गया, आई थिंक 1.5 माह के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हुए हैं सबका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया हुआ है। आप इसको बनाएं और बीपीएससी जिस पैटर्न पे 69वीं में पूछा है करेंट अफेयर्स उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसको दिया है। ये सारे के सारे कंटेंट यहाँ मिलेंगे और इसके साथ लास्ट में इसके आंसर दिए गए होंगे हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स वाले हो गए। अब मुख्य परीक्षा कंटेंट में हम आते हैं तो सबसे पहले हमने देखा था शॉर्ट्स नोट्स कैसा होता है। तो ये देखो जो शॉर्ट्स कंटेंट हमारे पास में है, तो अब यहाँ पे प्रश्न दे दिया जैसे उषा मेहता और गुप्त रेडियो, बीपीएससी हो सकता है आप पूछते नहीं तो आपको जानना भी चाहिए। तो ये शॉर्ट्स हो गए, आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ समाप्त हो गया। जितने आपको 120 से 150 वर्ड में लिखने होते हैं आपको यहाँ पर्याप्त कंटेंट दे दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। 5 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, हमने 5 शॉर्ट कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, डी है, यहाँ ई है ना। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि जैसे हमारे पास में खंड 1 है, एक टॉपिक था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में, तरुण रंजन सर, तो यही सर हैं अंचल अधिकारी, इन्होंने लिखा आर्टिकल। तो कांग्रेस, अब देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमको कितना अच्छा डिफाइन किया गया कि इसका उद्देश्य क्या था, क्या है, इसकी प्रस्तावना भूमिका क्या होती है और कौन कौन से वातावरण था है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को प्रेरित किया। ये सारे कंटेंट दिए गए होंगे। नया नेतृत्व यानी वो कांग्रेस को कैसे स्थापित किया गया, किन किन स्थितियों में किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। कितना ज़्यादा डिटेलिंग में इनको दिया गया हुआ है। जो भी हमारे जहां आवश्यकता था हम लोगों ने बोल्ड किया हुआ है, इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये सारे अभी कांग्रेस के ही कंटेंट चल रहे हैं। आप यहाँ देखें जो पहला बार मीटिंग हुआ था कांग्रेस का ना, वहाँ पे देखेंगे कि इतने लोग शामिल हुए, तो उनका फोटो है वो। ये फोटो मैंने डाला ताकि बच्चे देखें, समझे कि वहाँ कितना मिलनसार होकर के हम लोगों ने मीटिंग किया था कांग्रेस का उस समय में, हमारे जो पूर्वज थे। इतने सारे कंटेंट है कि कैसे कैसे आप आए इसको देखिए कांग्रेस वाले में। अब ये जो टॉपिक जो खत्म होता है, आप देखेंगे लास्ट में हम लोगों ने मेंस के लिए अभ्यास प्रश्न दिया है आपको। आप इस अभ्यास प्रश्न को, इस टॉपिक को पढ़ें, इसके अभ्यास क्वेश्चन को आप लिखें 300 400 से 500 शब्दों में और इवेल्युएशन कीजिए कि हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है। बाकी ये कुछ ऐड है अपने बिहार नमन जीएस इंस्टीट्यूट का कि जो हम लोग कोर्स चलवा रहे हैं उनका है। अब यहाँ देखो कि सेकेंड सेक्शन में क्या है, जो करेंट अफेयर पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, आप देखेंगे कि भारत नेपाल संबंध अतीत से वर्तमान तक। तो ये फिरोज आलम साहब हैं, जेएसपी साहब हैं, एसडीपीओ सिवान सदर हैं, तो इन्होंने ये कंटेंट को लिखा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से क्लासीफाई करते हुए इस टॉपिक को लिखा है ना। अगर आपको भारत नेपाल संबंध क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, आप इसको लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, बशर्ते कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। देखिए इन्होंने हमने दे दिया यहाँ पे कंटेंट मेरा खत्म, डिस्कस खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर लिखने का स्वतः अभ्यास करें। वैसे ही हम आते हैं फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में, जो डीआई का है। तो हमने अभी पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया है। अगले एडिशन में हम आपको हो सकता है कि बार चार्ट का दे दे, लीनियर ग्राफ का दे दे, तो वो नेक्स्ट एडिशन में आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये पाई चार्ट है, जैसे कि 2 इमेजेस को बीपीएससी क्वेश्चन देते हैं तो 2 इमेज हमने दिया हुआ है और आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। पहले इसको खुद से बनाएं यहाँ से और उसके बाद में इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन भी दिया है ताकि आप इसके सॉल्यूशन को चेक करें कि आपने कहाँ गलती किया है, आंसर सही आ रहा है कि जो प्रोसेस आपका है कि सही है कि गलत है, उसको आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब देखो कि इसको होने के बाद में अब हम आते हैं सेकेंड पेपर का। तो ये सेकेंड पेपर हमारा हो गया है। अब यहाँ पे शॉर्ट्स कंटेंट हम यहाँ पर देखेंगे पेपर 2 के लिए। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, इसमें भी 5 कंटेंट है कि भारत में अधिक राजनीतिक दल अभिशाप है, समझाइए।
अब देखें कि ये टॉप क्वेश्चन हो गया और ये हमारा सारा ये आंसर हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है, ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। अब देख सकते हैं इसको। अब जो सेकेंड सेक्शन में हम लोग आते हैं, ये 69 बीपीएससी जो मेंस टेस्ट चला उसका शेड्यूल है। तो आप देखेंगे जब खरीदेंगे मैगजीन तो अब है कि एक प्रमुख आलेख हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। जैसे टॉपिक है पेपर सेकेंड का फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट का कि बिहार के राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ और प्रतिनिधि के रूप में भूमिका स्पष्ट करना होता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता भी है, तो स्पेशली ये बिहार के राज्यपाल के विषय में जो भी पावर एंड फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से बहुत राज्यपाल के विषय में केस भी दिया गया हुआ कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ में हम लोगों ने क्या 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 डिसीजन आया था राज्यपाल को लेकर के। तो जो महत्वपूर्ण केस था, जो एनडीपीएस एक्ट है उस एक्ट के बारे में भी यहाँ बताया गया होगा, जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत कम बच्चे को जानकारी होगी। तो इसमें बहुत कुछ नया चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो शक्तियाँ समान सा होता है वो शक्तियाँ डिस्कस कर दिया हम लोगों ने बिहार के राज्यपाल के विषय में। अब यहाँ पे क्या है कि राज्यपाल से जुड़े हुए संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद को आपको एक जगह दे दिया गया है, ताकि आपको राज्यपाल से अनुच्छेद कहीं बाहर नहीं पढ़ना पड़े, है ना। ये अनुच्छेद हो गया। ये टॉपिक समाप्त होने के बाद में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप राज्यपाल को पढ़े, उनके क्वेश्चन के आंसर का आप लोग जवाब दे दें। फिर हम लोग आते हैं इसके सेकेंड सेक्शन में, जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है। तो इसको देखो, संतोष कश्यप ने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं इस टॉपिक का कि कितना सुंदर तरीके से अपनी समान सा भाषा में, और ये 22 नवंबर तक अपडेटेड किया गया हुआ कंटेंट है, इतना सुंदर भाषा में लिखा है, इतने फ्रेमिंग के साथ में आपको बताया जा रहा है। आप इसको पढ़ें, अच्छे बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो हमारी बिहार की स्थिति है देख रहे हैं कैसी स्थिति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा खराब है बिहार का। अभी भी नाव में लोग, इसको चचरी बोला जाता है, चचरी पे लोग यात्रा कर रहे हैं, है ना। बड़ा खराब सा स्थिति है। तो जो इकोनॉमिकली हम लोग बैकवर्ड है, क्या कारण, तो एक इमेज से आपका प्रभाव पड़ेगा आपके माइंड पे, तो वो सब बेनिफिट करेगा आपकी एजुकेशन लर्निंग में। ये सारे टॉपिक हमने दर्शा दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पहले बताया गया है क्या कि देखो सामाजिक पिछड़ापन है, भौगोलिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, कृषिगत पिछड़ापन है, राजनीतिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, सबको हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे, ताकि आपको बहुत डीप में जाकर के इसको नॉलेज मिले, कहीं बाहर नहीं घूमना है आपको, है ना। आप इसको पढ़ेंगे और जो भी डाटा है सारा का डाटा भारत सरकार और बिहार सरकार के मंत्रालय और विभागों से लिया गया है। सरकारी कुछ योजनाओं को भी चर्चा की गई हुई। टॉपिक खत्म होने के बाद में सीधा फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे जो विशेष आलेख में जय प्रौद्योगिकी, जो दयानंद सर ने लिखा, जो डीएसपी हैं बिहार सरकार में, अब इन्होंने लिख दिया जय प्रौद्योगिकी क्या है, सामान सा आपको हर जगह नोट्स मिल जाएगा। लेकिन देखो कि जो जय प्रौद्योगिकी के यूजेज हमारे यहाँ हो रहे हैं, अब देखो जैसे बायोटेक के हमारे पास में दवा में कहाँ यूज किया जा रहा है। अब देखेंगे एक टॉपिक यहाँ पे है कि इस प्रकार का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज और पटना एम्स में किया जा रहा है। तो मान लो कि यदि आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं और इस पॉइंट को वहाँ इनपुट करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ऐसे ही बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जिले में 2 लाख से अधिक पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। तो ये टॉपिक है हमारे बायोटेक का। तो जहाँ जहाँ मेरे पास में पेपर के कंटेंट थे, सर ने उसको इंक्लूड किया है सरकार के वेबसाइटों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। फिर आईजीएमएस में पटना में से कई केस, ये सारे बिहार के पर्सपेक्टिव में लिखा गया हुआ, ताकि बीपीएससी में आप बहुत बेहतर नंबर ला पाएँ। फिर समाप्त होने के बाद में आपको जय प्रौद्योगिकी क्या है, विभिन्न उसका अनुभव लिखना है। तो आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है मेंस का, ताकि आप इसको अभ्यास कर ले लिख करके। फिर आते हैं निबंध में कि एक निबंध बीपीएससी के लिए काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है 69वीं बीपीएससी से, है ना। यूँ कहें तो 68वीं से ही गेम चेंजर है। टॉपिक है कि युवा बिहार नहीं है बल्कि बिहार युवा है। इसको पढ़ेंगे ना तो आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा कि अब हो सकता है आप लोगों को लगे कि भाई भ्रमित टॉपिक है, लेकिन डीपली पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा इसमें टॉपिक में। तो जो टॉपिक उठाया गया उसके लिए क्या क्या रीजंस हैं, सारे रीजंस को प्लस की कंक्लूजन को, इनके बॉडी पार्ट को यहाँ लिखा गया, बताया गया हुआ है। अब देखेंगे निबंध जितना लिखना होता है बीपीएससी में 800 से 800 शब्दों में सब लिखा गया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि निबंध में डायग्राम का यूज़ नहीं करना होता, इसलिए डायग्राम का यूज़ नहीं किया गया हुआ है। ये निबंध हो गए। उसके बाद में ये जो 67th बीपीएससी टॉपर स्टॉक है, आप यहाँ देख सकते हैं टॉपर स्टॉक में कैसे हैं बच्चों के पास में, जो रानी कुमारी हैं, अभी उनका क्या क्या तैयारी कैसे की है, क्या गाइडलाइन बच्चों को चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो हमारे बच्चे हैं AA वाले जो क्वालिफाई किए हैं, उनका यहाँ पे इमेज डाला हुआ है। जो 67th वाले बच्चे हैं उनका इमेज डाला हुआ है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको होना चाहिए कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ये कंटेंट आपके कितना यूज का है।
तो आप इसको मार्केट में जाएं, इसको देखें, परखें, समझें और जो भी फीडबैक होता है तो आप बेझिझक इस किताब के बारे में अपना कोई भी शिकायत या कोई भी सुझाव biharnaman@gmail.com पे या ये नंबर दिया गया इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि आप तो ये हम लोगों का हमारा मैगजीन है, तो आप लोग इसको जाएं, इसको परचेज करें, इसको देखें और अपना सुझाव दें। थैंक यू।